हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीसी के इंटरव्यू को लेके, इसके साथ ही यूपीएचएससी के इंटरव्यू को लेके। तो मेन जो है आज मैं आप सभी को जीडीसी के इंटरव्यू, देखिए यूपीएचएससी का ये जो हिंदी का टॉपिक है वो तो कवर हो चुका है। तो मुख्यतः जो हम बात करेंगे वो है जीडीसी के इंटरव्यू को लेके कि इसमें अपना टॉपिक हम कैसे चुनें, इंटरव्यू में आप जो है अपना टॉपिक कैसे चुन सकते हैं। तो आज का जो विषय हमारा हिंदी विषय में कौन सा टॉपिक लेके जाएं। तो देखिए जो यूपीएचएससी का जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, अभ्यर्थियों से जो मेरी बात हुई है उनके आधार पे, तो मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो बच्चे थे वो भक्ति आंदोलन पे जो है अपना टॉपिक लेके गए थे। तो उनसे जो प्रश्न पूछे गए वो भक्ति आंदोलन से ही थे। तो भक्ति आंदोलन में जो मुख्यतः उनसे पूछा गया वो था कबीर या फिर तुलसी। तो तुलसीदास के जो है पद हो गए, उनसे कहा गया तुलसीदास की रचनाएं बताइए। तो इस प्रकार से जो भी डिटेल थी उनकी कोई लाइन पढ़ के सुनाइए। जैसे कबीरदास का था तो एक ने कबीरदास के ऊपर जो अपना टॉपिक लिया था, तो उनसे कहा गया कि कबीर जी का कोई दोहा पढ़ के सुनाइए। तो इसी प्रकार से आपका जो भी टॉपिक ले, एक इजी सा टॉपिक ले। भी देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था एक इजी टॉपिक लेके जाएं। देखिए कठिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो उनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। वहाँ हमें अपने आप को शो ऑफ नहीं करना। कोई भी ईजी सा टॉपिक लेके जाइए और उनको बताएं। जब भी वो आपसे प्रश्न करें कि आप कौन सा टॉपिक खुद से तैयार करके लाए हैं, तो आप उनको वो टॉपिक बता दीजिएगा और फिर जो भी प्रश्न होगा या जो भी बताने को होगा वो आपसे कह देंगे। तो यहाँ देखिए आपने अगर भक्ति आंदोलन चुना है तो भक्ति आंदोलन से आपके वो प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। अब बाकी जो है कुछ के जो है आदिकाल से भी प्रश्न आए थे। अगर वो रैंडमली पूछ ले तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको हर चीज़ पूछ सकते हैं। अब एक से स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार के जनरल प्रश्न भी पूछ लिए गए थे। तो किस युग को क्यों क्या चीज़ कहा गया है वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर राष्ट्रकवि जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, तो जो इसके पीछे कारण है वो भी आप देख लीजिएगा। भारतेंदु का नाम भारतेंदु कैसे पड़ा। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको आप देख लीजिएगा और कोशिश रहेगी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इस पे आप सभी को इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं तो उनके ऊपर वीडियो भी मैं आपको बना दूंगी, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इन प्रश्नों के ऊपर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न ले सकते हैं। अगर आपको टॉपिक में छायावाद पसंद है तो आप छायावाद लेके चली जाएं, और छायावाद में भी अगर आपको महादेवी वर्मा पसंद है या जयशंकर प्रसाद पसंद है, तो जो भी राइटर्स जो भी आपके पसंद के हों उनको आप लेके जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको प्रगतिवाद पसंद है तो आप प्रगतिवाद लेके चले जाएं। सूफी प्रेमाख्यान पसंद है तो वो लेके चले जाएं। आधुनिक काल में, आधुनिक काल के बारे में बताना चाहते हैं तो आधुनिक काल ले जाएं। कोई विशेष कवि या लेखक के बारे में बताना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। तो कवि और लेखक भी हो गया, तो कोई भी एक लेखक या कवि, उनकी रचनाएं आदि तो फिर पढ़ेंगे ही अगर कवि और लेखक के बारे में ले जा रहे हैं तो। इसके अलावा कोई काव्य हो गया, उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप वो भी चीज़ें ले लें। इसके अलावा जो देखिए ग्रामर के प्रश्न भी पूछे जा रहे थे, व्याकरण से प्रश्न आ रहे थे, तो व्याकरण के टॉपिक्स भी देख लीजिएगा। अब जैसे पूछ लिया था कि छंद किसे कहते हैं, छंद का एक उदाहरण सुनाइए, तो इस प्रकार से आपको और छंद गिनने के लिए दे दिया था। तो ये तो रैंडमली ही छंद के बारे में प्रश्न आ गया था। तो ऐसे ही जो व्याकरण के कुछ टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिएगा, उनको कवर कर लीजिएगा। परिभाषाएं हो गई, अलंकार क्या है, जो ये अर्थ रूप में इन सब के प्रकार आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है व्याकरण के वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ जो शुरू के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें तो थोड़ा टाइम दिया जाता है तो आराम से होता है, लेकिन बाद में मैंने सुना है जैसे कि रैंडमली ही प्रश्न वो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो हर चीज़ आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा और बाकी अपनी तरफ से हिंदी का कोई भी 2 टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए
जो दो टॉपिक आपको पसंद हो या दो लेखक पसंद हो, एक लेखक के बारे में ले जाइए, एक कोई वाद ले जाइए, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी काल ले लीजिए, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल, जो भी आपको पसंद हो उस अनुसार आप ले जाएं। कोई लेखक ले जाए, कोई रचना के बारे में ले जाएं और फिर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप हिंदी विषय के जो है अपने टॉपिक चुन सकते हैं। आपने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हिंदी में जो है कैसे टॉपिक हम चुन सकते हैं, तो यहाँ मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से अपने टॉपिक जो है चुन सकते हैं हिंदी विषय में। और फिर भी कुछ अगर जानना हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन जो है, उसका हल जो है मैं आप सभी को बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से जो है अगले वीडियो में मिलते हैं कोई नई समस्या, कोई नई चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।